एवरीवन, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये हमने देख लिया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक छोटा सा इंसिडेंट दिखाया था कि कैसे हेलमुथ के फादर अपने आप को ऑफिस में बुलेट से गोली मार लेते हैं। उसके बाद एक्चुअल में क्या हुआ था कि हिटलर की जब जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हार हो जाती है तो वहाँ पर जर्मनी के ऊपर ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर संधियाँ थोपी जाती हैं उनको, ठीक है, उनके ऊपर। तो इससे फिर क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जर्मनी में हिटलर ने ज्यूज लोगों को बहुत ज़्यादा मारा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ऐसे ही हुआ था जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। एलीज कंट्री थे हमारे, यूके, फ्रांस, अमेरिका और यूएसएसआर, रसिया भी इसी में थे। और हमारे एक्सिस कंट्री थे हमारे, जर्मनी, जापान, इटली, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में आपस में ये वॉर हुआ था। तो क्या हुआ था, जर्मनी ने बहुत ज़्यादा जीनोसाइडल वॉर किया था। जो जर्मन और बाकी जो जर्मन थे और ज्यूज़ थे, इन लोगों को बहुत ज़्यादा मारा था लार्ज नंबर पर। यहाँ पर देख सकते हैं आपने, यहाँ पर 6 मिलियन ज्यूज़ को, और ये देखिए 20,000 जिप्सीज़ को एंड 70,000 जर्मन्स को, 2 लाख जिप्सीज़ को, 1 मिलियन पोलिस को, इतने लोगों को इन्होंने मार दिया था यहाँ पर बहुत बुरी तरह से। तो ये यहाँ पर दिखाया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए कि इनके ऊपर जो है न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी की हार हो गई इनकी, जर्मनी, जापान, इटली की, तो जो न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल ने इनके ऊपर संधियाँ थोपी और जितने नाजिज्म लीडर बड़े बड़े पकड़े गए थे, 11 नाजिज्म लीडर, उनको फांसी दे दी थी और अदर को इम्प्रिजेंट फॉर लाइफ में जेल दे दी, लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दिया था। और कुछ को फिर भी क्या हुआ था, कुछ फिर भी अपने आप ही उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे आते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, बट इस बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है यहाँ इस पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमारे एक्सिस कंट्रीज़ थे हमारे, कौन कौन से, अमेरिका, और अमेरिका, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये ज़्यादा इनके ऊपर हार संधियां नहीं लगाना चाहते थे कठोर, क्योंकि उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी जर्मनी की हार हुई थी तो बहुत कठोर संधियां लगा दी थी, जिसकी वजह से जर्मनी की बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो इतनी ज़्यादा कठोर संधियां इनके ऊपर सेक्शंस नहीं लगाना चाहते थे। तो ये इसके बाद है। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं एक्चुअल में क्या हुआ। सबसे पहले वर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक क्या हुआ, स्टार्टिंग से जानेंगे, शुरू से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, ठीक है, पहले से ही जानेंगे इसको, हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले से ही जानेंगे ये सब बातें। तो वर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक क्या हुआ, वहां पर जर्मनी में ए पावरफुल एम्पायर बना अर्ली ईयर ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, एलोंग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो ये इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा, क्योंकि क्या था, जर्मनी पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही क्या था, रिपब्लिक कंट्री था, तो वहाँ पर उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा। तो जब ये लड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एलीज कंट्री इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थे, और अमेरिका ने भी बाद में इसको ज्वाइन कर लिया था 1917 में, ठीक है। तो इन्होंने बाद में, और इसमें जर्मनी की ही और इन सब कंट्री की बहुत बुरी हार हुई थी। डिफीट ऑफ द इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिसी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब इनकी बहुत बुरी हार हुई तो इन्होंने, बाकी जो पॉलिटिशियन थे जर्मनी के अंदर, इन्होंने अपने यहाँ की पॉलिसीज़ को रिकास्ट करना शुरू करा कि हम दोबारा यहाँ की पॉलिसी को दूसरे ढंग से, अलग तरीके से बनाएंगे। नेशनल असेंबली मेटा वीमर एंड स्टेब्लिश डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया। डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट, तो वहाँ डेप्यूटीज बनाए गए। रिस्टैग, ठीक है, जर्मन पार्लियामेंट का नाम आया है, क्या नाम है, रिस्टैग। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट का सिस्टम रखा गया, इक्वल वोट, इक्वल राइट, दैट ऑल यू नो। तो दिस रिपब्लिक वाज नॉट रिसीव्ड, ज़्यादा इसको सक्सेसफुल नहीं मिला, इस रिपब्लिक को ज़्यादा ये सक्सेस नहीं हुआ। पीपल लार्जली बिकेम ऑफ टर्म इट वाज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनी इज डिफीट हो गई। जर्मनी की जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हुई तो जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ, तो इसलिए क्या हुआ, जर्मनी में इस वाले सिस्टम की, रिपब्लिक सिस्टम की, लोगों ने ज़्यादा सराहना नहीं की, ठीक है। वर्सलीज विद द एलीज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेशन पीस, ठीक है। तो वही है वर्सेलीज की जो वहाँ पर क्या है, जर्मनी का ये क्या है, पार्लियामेंट है, वहाँ पर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंसल्ट की गई। जर्मनी लॉस्ट ओवर का, ठीक है, जर्मनी ने बहुत सारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार होने के बाद अपना बहुत सारा क्या है, खो दिया अपना। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, अपनी कॉलोनीज खो दी, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन खो दी, 39% ऑफ टेरिटरीज एंड 75% ऑफ इट्स आयरन भी जर्मनी ने खो दिया, 26% ऑफ इट्स लोकल टू फ्रांस, कोल जो है फ्रांस को ले लिया, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथियाना, ठीक है। तो इन सब कंट्री ने इस पर
ये सब चीज़ें ले ली तो जर्मनी की बहुत बुरी हालत हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। एलीट पावर्स डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। तो जो एलीज कंट्री थी, एलीज कंट्री फ्रांस, रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड, इन्होंने जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा वीक कर दिया, तोड़ करके डाल दिया। द वॉर गोल्ड क्लोज जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जर्मनी को इस वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया। ठीक है, जर्मनी को ही क्या कहा गया कि जर्मनी 6 बिलियन का जो है क्या करेगा, कंपेंसेशन, जुर्माना भरा गया जर्मनी के ऊपर ही। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या था, एलीज आर्मी थी, उन्होंने ही सारे रिच रिसोर्स रेहनलैंड फॉर मच ऑफ, ये मतलब इस ये रिसोर्स, जर्मनी के अच्छे रिसोर्स थे रेहनलैंड में, वो सब ले लिए। ठीक है, तो अब क्या था, जर्मनी हेल्ड द न्यू रिपब्लिक फॉर, तो अब क्या था, यहाँ न्यू रिपब्लिक बना था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले रिपब्लिक कंट्री बनी थी, इसी के टाइम से हार हुई। तो अब क्या था, जर्मनी के लोग यही मान रहे थे कि जो न्यू रिपब्लिक बना है, इसी की वजह से हमें हार का सामना का उठाना पड़ा है, और इसी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिसग्रेस, मतलब हमारा सम्मान खोया है, हमें हमारा बहुत इंसल्ट हुई है इसी की वजह से, जो न्यू रिपब्लिक कंट्री बनी थी ये। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द वॉर देख लेते हैं क्या हुआ था जर्मनी के ऊपर। ठीक है, जर्मनी की नहीं, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इफेक्ट देखेंगे, और मेनली इन सभी एक्सिस्ट और एलीज कंट्री का। ठीक है, जिनके ऊपर इफेक्ट हुआ है इस वॉर का। तो वॉर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग है, पूरे कॉन्टिनेंट में बात करें तो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल लोगों को डिप्रेशन में डाल दिया, बहुत पैसा खराब हुआ, बहुत बुरी दुर्दशा में इसने वॉर ने पहुंचा दिया। ठीक है, सब यूरोपियन टर्न इनटू वन ऑफ द डिबेटर्स, कहते हैं कि यूरोप एक समय का क्रेडिटर था, उसको ब्याज मिलता था, पर वो डिबेटर्स हो गया, अब वो दूसरों से ब्याज लेने वाला बन गया, इतना बुरा हाल हो गया था अनफॉर्चुनेटली। तो वीमर रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर, तो वीमर रिपब्लिक को ही इसका कहा जाता कि इसका पाप लगा है, इसी ने सारा ये किया है। ठीक है, बर्डन ऑफ वॉर, गिल्ट, सब नेशनल ह्यूमिलेशन, सब के हमारे देश की बेइज्जती, इंसल्ट, सब इसी की वजह से हुई है, वीमर रिपब्लिक की वजह से। तो जितने भी वीमर रिपब्लिक के सपोर्ट करने वाले लोग थे, देखो वीमर रिपब्लिक यानी डेमोक्रेसी को कौन सा सपोर्ट करेंगे, सोशलिस्ट लोग, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, इन सबको टारगेट किया जाने लगा, इनको मारा जाने लगा। जो टारगेट मारते कौन थे, कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल के लोग थे, वो इनको मारने लगे। तो इन लोगों को, जो ये लोग थे जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्ट में थे, इन लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन आ गई, क्यों, क्योंकि देखो वॉर तो 1914 से लेके 1919 में एंड हो गया, पर ये 1930 तक सिचुएशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर ख़राब रही, बहुत बेकार सिचुएशन रही, पूरे जर्मनी में बहुत ही हार्श सिचुएशंस रहीं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी पे बहुत बुरा असर छोड़ा। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस अबव सिविलियन, सोल्जर्स को लोगों से ऊपर समझाना जाने लगा कि सोल्जर्स ही ऊपर होते हैं। पॉलिटिशियंस पब्लिसिटीज़ अपनी गेन करने में लगे रहते हैं, हमेशा एग्रेसिव रहते, मस्कुलिन पावर बनाने में, अपनी ये सब बनाने में रखने रह लगती है। ठीक है, तो वहाँ पर सच्चाई, मिजरेबल लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रेंच हो गई, ये सब ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कंडीशन आ गई वहाँ पर, प्रोपेगेंडा चलने लगा कि डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रजाइल आइडिया। वहाँ पर लास्ट में ये मान लिया कि डेमोक्रेसी क्या है, अच्छा आइडिया नहीं है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ये हो गया। पॉलिटिशियन रेडिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, अब पॉलिटिकल बदलाव होने लगे वहाँ, और इकोनॉमिक क्राइसिस, पैसे की कमी, क्योंकि बहुत सारा इनके ऊपर पैसा जो है, जो एलीज कंट्रीज थी इन्होंने ले लिया, इनके सारे जो रिसोर्सेज थे वो ले लिए, इनको बिल्कुल डुबा के छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। तो इनके पास फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आई जर्मनी के ऊपर। तो वर्थ ऑफ रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the separatist league and pattern of the वोल्सविक रिवॉल्यूशन इन रशिया। वोल्सविक जो थे वहाँ का एक नया पॉलिटिशियन हो गया, वो रिवॉल्यूशन करने लगा, और उन्होंने क्या किया, इसको दबाना शुरू करा, इन सब एक्टिविटीज़ को वीमर रिपब्लिक की, ये सब वहाँ पर होने लगा। ठीक, तो ये देखिए कैसे पॉलिटिशियन जो है अपनी रैलियां करने लगे। दिस इज द रैली ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेडिकल ग्रुप नोन एज द स्पार्टसिस्ट लीग, स्पार्टसिस्ट लीग जिसके वोल्सविक नेता थे, तो ये सामने उभर के आने लगे अपनी, मतलब फिर वीमर रिपब्लिक को हटाने की बात होने लगी। अलग अलग बहुत सारे ऐसे बर्लिन में जो है नेता सामने आने लगे। ठीक है, तो मेकअप फॉर अ रोंग डन, रिपारेशन किसने करना, पता, जर्मनी ने, कि जर्मनी ने रोंग काम किया है, इसी को इसका रिपारेशन होगा। और जो वीमर रिपब्लिक की वजह से हमारी हुई है, तो इसीलिए हमने रिपारेशन किसकी वजह से हुआ, मेकअप फॉर अ रोंग डन किसने किया है, वीमर रिपब्लिक ने। डिप्लीट, रिड्यूस, एम्प्टी आउट, पूरा खाली हो गया था जर्मनी। ठीक है, डिप्लीट हो गया था। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से।
द पॉलिटिकल एटमोसफियर इन बर्लिन वॉज चार्ज्ड विद डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट वहाँ पर बनने लगी। ठीक है, तो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कैथोलिक्स मीन इन वीमर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पर ये भी जो कुछ डेमोक्रेट थे ये सब क्या चाह रहे थे, नई जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना रहे, इसको नया शेप देना चाह रहे थे। उधर वो दूसरा स्पार्टसिस्ट वीमा जो था आपका, वो क्या कर रहा था, वो एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना चाह रहा था वहाँ पर। वो इसको ख़त्म करना चाह रहे थे, इसको पूरा जिम्मेदार समझ रहे थे इसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार का, कि जिम्मेदारी पूरी किसकी है, वीमर रिपब्लिक की वजह से है। तो द वीमर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वार वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉप्स। तो ठीक है, तो वीमर रिपब्लिक ने क्या किया, कुछ क्रश भी किया, जो कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी आवाज़ उठाते थे इसके खिलाफ। तो इन्होंने फ्री कॉप्स, इनके पास अपनी आर्मी थी, इसके उससे हटाना शुरू किया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हैंसफोर्थ बिकम इरकॉन्सिबल। फिर उसके बाद एक कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट दो तरह की पार्टियां बन गई, जो आपस में एक दूसरे के सामने खिलाफ खड़े हो गए बिल्कुल, जो ठीक है, इसकी वजह से एनिमीज एंड कुड नॉट मेक कॉमन कोज अगेंस्ट हिटलर। तो अब क्या है, एकदम ये दोनों क्या है, ये उसी समय फिर एक ये जो नेता निकल के आ गए, जो क्या आर्मी के लीडर थे, हिटलर। बोथ रिवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेवल्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। अब दोनों कौन मिल गए, रिवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट एक साथ मिल गए। रिवोल्यूशनरी जो बदलाव एकदम लाना चाहते थे, इसको हटाना चाहते थे, ठीक है, और कम्युनिस्ट सोशलिस्ट ये बिल्कुल बेचारे अब क्या है, दब गए, खत्म होने लगे। अब इनके साथ रिवोल्यूशनरी के साथ मिलिटेंट मिल गए, आर्मी वाले, और आर्मी का जनरल था हिटलर। तो इसने अब यहीं से हिटलर की जो है लाइफ शुरू हो जाती है। ठीक है, पॉलिटिकल रेडिकलेशन वाज ओनली एनिमी क्राइसिस, और ये सब हुआ। तो यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारा गोल्ड भी जर्मनी का जो है इसमें से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1923 में वो जो है चला गया था। जर्मनी हैड फॉर द वॉर लार्जली ऑन लोन लेकर जर्मनी ने वॉर लड़ा था, तो वो उसको बहुत सारा लोन भी चुकाना था। तो ये सब जर्मनी रेफ्यूज पे जर्मनी ने फिर रिफ्यूज़ भी कर दिया पे करने से। फ्रेंच ने फिर क्या किया, फ्रेंच को देना था, फ्रेंच ने जर्मनी का रूर कोल का जो एरिया था वो अपने कब्जे में ले लिया, जब जर्मनी ने फ्रेंच को लोन नहीं दिया। ठीक है, तो फिर जर्मनी ने के ऊपर और भी ज़्यादा बुरा हाल आ गया, और भी ज़्यादा ये क्या है, दब गए, इकोनॉमिक क्राइसिस इनके ऊपर आ गया। तो जर्मनी ने क्या किया, खूब सारा पैसा छापना शुरू किया, खूब नोट छापे, खूब पैसा छापा भर भर के। देखो, जब यह क्या कहा जाता है कि ये दुकान से कुछ लेने जाते तो इस तरह से बैग में भर के पैसा ले जाते थे। तो इससे और भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया वहाँ पर। $1 की इक्वल 24,000 हो गया, फिर देखो 30 इतना हो गया, फिर इतना हो गया, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया जर्मन करेंसी का। $1 इज इक्वल टू दिस जर्मन करेंसी हो गया, देखिए इतना बुरा हाल हो गया। तो ये और भी ज़्यादा सिचुएशन हो गई, और ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ही ज़्यादा मंदी छा जाना, मंदी आ गई यहाँ पर। मंदी ये आ गई क्योंकि अगर उन्हें ब्रेड भी लेने जाता है तो वो बैग भर के पैसा लेकर जाते थे। तो ये इतनी बुरी हाल वहाँ पर आ गई जर्मनी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। तो ये सब सिचुएशंस वहाँ पर आई। तो फिर एक और टॉपिक है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। तो देन ईयर ऑफ डिप्रेशन, और भी ज़्यादा डिप्रेशन के हालात, मतलब बहुत गरीबी, भूखमरी, ये सब कंडीशन हो गई। क्योंकि उसी टाइम पर 1924-28 में यूएसए में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है। ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है कि ये काफ़ी बड़ा एक स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पर लोग अपने स्टॉक्स खरीदते हैं, मनी लगाते हैं मार्केट में। तो ये बहुत ज़्यादा जो है स्टॉक्स, ये भी डूब गया पैसा यहाँ लोगों का। तो लोगों ने अपना जो कुछ पैसा था वो निकालना शुरू कर दिया, तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा जर्मनी का भी इसके ऊपर और वर्स्ट इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये सब तो कहा जाता है। वहाँ पर लोगों के पास सोने के लिए छत तक नहीं थी उस टाइम पर। लोग अगर सोते थे तो सोने के लिए, ऐसे सोने के लिए भी उन्हें रेंट देना पड़ता था, ऐसे सोने के लिए भी उन्हें रेंट पे करना पड़ता था। नाइट में, विंटर में ऐसे सोना है छत के नीचे, तो उसको उन्हें रेंट देना पड़ेगा। तो इसने बुरे हालात जर्मनी में आ गए थे, डिस्पेयर कंडीशंस। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं, लोग गले में डाल के वो घूमते थे पट्टियाँ के, विलिंग टू डू एनी वर्क, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे काम दीजिए। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैपेंड इन जर्मनी। दिस इज नोन एज प्रोलेटरनाइजेशन आगे देखते हैं। टू बिकम इम्पोवराइज टू लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, इतना गरीब हो जाना, इतना गरीब हो गए वहाँ पे हायर क्लास के लोग भी, मतलब वर्किंग लेवल के बराबर आ गए। बहुत अमीर अमीर लोग भी वर्किंग लेवल के लोग आ गए, वर्किंग लेवल के अकॉर्डिंग आ गए, इतने गरीब वहाँ पर लोग बन गए, बहुत ज़्यादा गरीब हालात आ गए।
तो फिर वो क्या हुआ, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस, लोगों ने क्या है, लोगों का कॉन्फिडेंस डेमोक्रेटिक जो वहाँ पर बनाया गया था रिपब्लिक, उसके लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा, पूरा भरोसा खत्म हो गया इस तरह से। ठीक है, तो फिर आगे आता है हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर कैसे कैसे पावर में आगे बढ़ा। ठीक है, बाय।